यही तो बात है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी सज़ाएं नहीं हुई। क्यों नहीं सज़ाएं हुई अभी तक? और इसी तरीके से जो आपने कहा कि पहले जो लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, परचम सर बुलंद किया, उन लोगों को कत्ल किया गया। मेरे ख्याल में कई लोगों को जो है पकड़ा गया। अभी गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई की जो कौमी धारे में शमूलियत है, मेरे ख्याल में ये अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गुलजार इमाम शंबे का जो ऑपरेशन था वो तो एक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक मिसाल है। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जब वो लोकल अदालतों से छूट जाते हैं, क्योंकि लोकल अदालतों में इन्फ्लुएंस होता है, इसी वजह से ख़ास मकासद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की जो डिमांड आई है वो इन्हीं बुनियाद के ऊपर आई है, क्योंकि लोकल जज जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको ठिकाना नहीं मिलता। और हमने देखा कि हालिया जो चीफ जस्टिस थे जिनको कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर, कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिनको अपनी मस्जिद जाते हुए जो है वो शहीद किया। अभी ये कुछ अर्सा पहले अभी ये पिछले चीफ जस्टिस थे, उनको कत्ल कर दिया गया। तो फिर ये क्या हो रहा है? इसलिए मजबूरी होती है कि उन लोगों को फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाया करता है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का जो भगोड़ा होता है वो बरतानिया चला जाता है, वो आए दिन पाकिस्तान अफवाज के ऊपर जो है वो हर्जा सराई करता है। हालांकि सोशल मीडिया का बड़ा वाज़े उनका एक असूल है कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी जो फ़ोटो वायलेशन है, ग्राफिक वायलेशन, अगर वो की जाए तो उसके नतीजे के अंदर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कभी इन लोगों के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए गए। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? हमें ये भी याद है कि BBC को जब सैरबीन प्रोग्राम आता था तो रोज़ाना ख़बरें जो है वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको जो है वो मिसिंग पर्सन की जो है वो जो है बड़ी याद आती थी। उन्होंने कभी इन लोगों के मुतल्लिक क्यों नहीं बात की जिन लोगों को बाकायदा पसनी में, गवादर में अफवाज पाकिस्तान के लोगों को रोज़ाना शहीद किया जाता है, मासूम शहरियों को शहीद किया जाता है। वकला के जो है वो कन्वेंशंस के ऊपर धमाके होते हैं, 65 वकला जो है वो एक वक्त में शहीद कर दिए जाते हैं। वहाँ जो कारोबारी हजरात हैं उनको निशाना बनाया जाता है, उनको उठा के ले जाया जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद जो है मस्कशुदा लाशें जो है वो बरामद होती हैं। वो लोग जो खुद चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, जो बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं, या उसके बाद उनकी लाशें मिल जाती हैं जिनको खुद उनके अपने जो दहशतगर्द तंजीमों के वो वर्सा हैं वो उनको दफनाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते। कोई ये तो पूछे कि जो आपने नाम दिए हैं उनके साथ उनकी वल्दियत किधर है, उनके साथ उनका ठिकाना किधर है, उनके साथ उनका ID कार्ड नंबर किधर है? ये भी तो कोई सवाल पूछे ना। मकसद ये है कि बिल्कुल ये मामलात जो चल रहे हैं और इस्लामाबाद तक जो है वो आने दिया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि जी इदारे मुल्क चला रहे हैं, इदारे मुल्क चला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क चला रही है। मुझे तो लग रहा है कि तमाम जो फैसले हैं वो तो अदलिया के गिर्द घूम रहे हैं। अदलिया जो है वो आके माफ़ कर देती है। 9 मई के वाक़यात होते हैं, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। गज़ब खुदा का पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म का कोई दहशतगर्दी का वाक़यात नहीं मिलते, लेकिन आज जो है 76% लोगों को जो है वो उनके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। तो फिर TTP को भी जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किया। खुद क्या खान साहब ने ये बात नहीं कही कि इससे पहले तो GHQ के ऊपर TTP ने हमला किया था? यानी कि TTP और वो जो है वो अपने आप को किससे तशबीह दे रहे हैं? जो TTP के जो PTI के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इंतहा पसंदी, शरपसंदी, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है। मेरे ख्याल में पार्टी को खुद उनका जो है वो क्लीन अप ऑपरेशन करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी रुकनीत जो है मुअत्तल करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसके अंदर बहुत अच्छे लोग भी शामिल हैं, उन लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मौरूसियत की बात करने वाले जो है, आज हम ये देख रहे हैं कि जी वो एक साहब खुद नहीं आते तो अपनी वालदा को खड़ा कर देते हैं। तो मौरूसियत जो है वो तो यहाँ भी नज़र आ रही है। असल में बात यह है कि ये तमाम सिस्टम हो गया है फेल, और जो पूरी दुनिया का इस टाइम पे जो मरकज़ है वो बलूचिस्तान बना हुआ है, क्योंकि CPEC जो है लोगों को भा नहीं रहा। पाक चीन दोस्ती जो है और पाक चीन जो भाईचारा जो इसको अब उन्होंने आहनी बरादराना ताल्लुकात के अंदर कन्वर्ट कर दिया, आज वो पाक चीन दोस्ती और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नहीं उनको भा रही। पाकिस्तान का SIFC का क़याम, एग्रीकल्चर के ऊपर इनिशिएटिव लेना, मादनियात को जो है वो फ़रोग़ देना, गैर ममालिक के साथ मामलात को बेहतर करना, अरब ममालिक का साथ बेहतर सिफारतकारी करना, तमाम दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना, इसी तरीके से जो स्मगलिंग का माफिया है उसके ख़िलाफ़
क्रैक डाउन करना, ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन करना, ये वो तमाम बातें हैं जो दुश्मन को किसी सूरत भा नहीं रही और एक ट्रोइका बन गया है जिसके अंदर जो है बाकायदा दहशत गर्दों को जो है वो पनाह मिल रही है। अभी हालिया जो ईरान किरमान के अंदर वाक़या हुआ, 103 लोगों को जो है वो वहाँ लुक्मा अजल बना दिया गया और ISIS जो अफ़गानिस्तान चैप्टर है उसने जो है वो ये अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हम यही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मेरा तो तालिबान जो हमारे अफ़गान तालिबान हैं उनसे यही गुजारिश है कि जब 2021 15 अगस्त के बाद काबुल को आपने फतह किया और उसके बाद आपने तमाम असला खाना जो था उसके ऊपर आपका कंट्रोल था, तो आज TTP के पास वो असला कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको वो असला जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? आए दिन हमारी फ़ौज जो है वो कुर्बानी दे रही है, हमारी जो पुलिस है वो कुर्बानी दे रही है, रेंजर्स FC जो है वो कुर्बानी दे रही है, दीगर जो इदारे हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अवामुन्नास जो है उनका जो है वो जीना दो भर कर दिया गया है। कारोबार ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ। इलेक्शन के ऊपर मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान गए, अभी मेरी 3 दिन पहले उनकी मुफस्सल एक गुफ्तगू हुई 1 to 1, उसके अंदर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया। तो क्या वो गलत खदशात हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि मौलाना के लिए बाकायदा बैनर लगे हुए हैं कि जो इनके जलसे में जाएगा वो अपने जो है वो खुद हकदार होगा फिर सज़ा का? इसी तरीके से जो क्या अब्दुल गफूर हैदरी के ऊपर जो है वो हमला नहीं हुआ खुदकुश, क्या उनकी गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ ना होती तो वो अभी शायद हम में ना मौजूद होते? इसी तरीके से हंगू का वाक़या, हमारा जो है दीगर जो वाक़यात थे वो इतने ख़तरनाक और हौलनाक थे कि पाकिस्तान का जो है वो बच्चा उसके ऊपर जो है अफसरदा है। लेकिन हमें ये देखना है कि आज के वाक़यात के साथ इंटरनेशनल कुव्वतें जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ़ हो रही है। उसको पता है कि पाकिस्तान ने अगर कोई गज़ा के अंदर ऐसा कोई कार्रवाई करने की कोशिश की या पीस का मिशन के तौर पर कोई दिन भिजवाने की कोशिश की, हमें ये भी पूछना है कि 2019 के अंदर 20 जनवरी को इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी करने वाली कौन सी हुकूमत थी? किसने जो है वो खालिद फिशल को जो है वो इजाज़त दी कि वो वहाँ जाए? और आज वही इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर जो है जुल्म व बर्बरियत की दास्तान जो है रकम कर रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ना हस्पताल महफूज हैं, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। आज यही काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई बहादराना अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ FC के लोग जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। कस्म पुरसी के आलम में, कम वसाइल के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लायक तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम मीडिया के भाइयों को मेरी दावत है, ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब को, मीर साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ इस कैंप के अंदर भी। ये बच्चे भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आपके लिए बैठी हुई हैं, पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किधर गए, इनको किसने शहीद कर दिया गया, तो फिर क्यों कर दिया गया? क्या इनका कसूर यही है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम थामा था? अगर पाकिस्तान का परचम थामना जो है वो जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे